आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड की बात करें और उत्तराखंड के एक ऐसे उपचुनाव की बात करेंगे जिस पर सभी की नजरें हैं। तो आखिरकार कब ये चुनाव होने जा रहे हैं और क्या वो चुनावी समीकरण बैठने जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी के लिए, क्योंकि चंपावत वो उपचुनाव है जहां से ये तय हो जाएगा कि आखिरकार सीएम धामी के लिए सीट कितनी चुनौती देने जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस ने यह कहा है कि वो पूरी जोर लगा देंगे इस उपचुनाव में सीएम धामी को हराने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिरकार कब ये उपचुनाव होने जा रहा है और आखिरकार क्या राजनीतिक सरगर्मियां हैं चंपावत सीट पर होने जा रहे उस उपचुनाव को लेकर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हम अपने वरिष्ठ संवाददाता हेम भट्ट जी से, जो इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेम जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, चुनाव आयोग ने जो चंपावत में जो उपचुनाव होने जा रहा है इसको लेकर क्या कहा है और कब ये उपचुनाव होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए योगेश जी, अब जो चुनाव का ऐलान हो चुका है कल, जो चुनाव आयोग है उसने पूरे देश में 3 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव की घोषणा की थी। उसमें ओडिशा, केरल और उत्तराखंड की एक सीट जो कि चंपावत सीट है उसके उपचुनाव का डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो तारीख है वो 31 मई का दिन होगा जब मतदान होगा विधानसभा चंपावत के लिए, और 3 जून के दिन मतगणना होनी है। आज कुछ ही देर में अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसके बाद कल से जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो भी प्रत्याशी उपचुनाव लड़ना चाहते हैं किसी भी दल के, वो कल के बाद अपना नॉमिनेशन करवा सकते हैं। और नॉमिनेशन करवाने की जो आखिरी तारीख है वो 11 मई है। तो इस लिहाज से उसके बाद जो 17 मई तक नाम वापसी होगी और 31 को वोटिंग होनी है। 3 जून के दिन नतीजे सामने आएंगे। तो चूंकि अब अधिसूचना कुछ देर में जारी होगी, आज जारी हो जाएगी और उसके बाद कल से नामांकन शुरू होने हैं। कल बीते दिन चुनाव आयोग ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है, तारीखों का ऐलान कर दिया है। उसके बाद से तमाम जो राजनीतिक दल है, खासकर मुख्य जो दल है भाजपा, सत्ताधारी भाजपा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशी हैं जो उपचुनाव लड़ रहे हैं चंपावत से। बीजेपी की अपनी तैयारी है, उधर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों को अभी उनकी खोजबीन जारी है। और भी जो दूसरे दल हैं, आम आदमी पार्टी है, उत्तराखंड क्रांति दल है, या जो तमाम निर्दलीय जो लोग हैं जो इस समय उपचुनाव में भी कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो भी अब अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कल से नामांकन शुरू हो जाएगा और उसके बाद 31 मई के दिन विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना होगी चंपावत में। और 3 जून को वो दिन होगा जब इस बात का फैसला हो जाएगा कि चंपावत की जनता एक बार फिर किसे चुनने जा रही है। कैलाश गहतोड़ी जो कि इस समय विधायक बनकर आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहले ही दिन यानी कि 10 मार्च को जब नतीजे सामने आए थे तो उन्होंने एक तरह से ये डिक्लेयर कर दिया था कि अगर भाजपा पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाती है तो वो सीट छोड़ने को तैयार हैं। और आखिरी वक्त तक वो अपनी सीट छोड़ने के लिए बात कहते रहे और अंत में उन्होंने अपनी सीट छोड़ी। तो कुल मिलाकर जो चुनावी समर है अब उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ी ये खबर है राजनीति से जुड़ी हुई कि चंपावत का जो उपचुनाव है वो घोषित हो चुका है, कार्यक्रम तय हो चुका है। अब कल से नामांकन शुरू होने जा रहे हैं। तो हेम जी, बेहद महत्वपूर्ण ये उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि अगर शुरुआत से ही बात करें, जब सीएम धामी अपनी सीट से चुनाव हारे थे उस वक्त से एक महामंथन चल रहा था कि आखिरकार वो कौन सी सीट होगी जहां से जो है सीएम धामी अपना उपचुनाव लड़ेंगे। अब जब चंपावत दो सीट है जहां से उपचुनाव लड़ा जा रहा है सीएम धामी की तरफ से, आपको क्या लग रहा है? हालांकि इस वक्त पूरा जोर जो है, पूरा ध्यान जो है इस वक्त चंपावत की इस विधानसभा सीट पर है, सीएम धामी का भी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का भी। फिर भी क्या माने कि कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त ये मानी जाए सीएम धामी के लिए चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ना? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा सेटबैक था। जब विधानसभा के नतीजे सामने आए थे तो एक तरह से भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट गई। लेकिन जो सेनापति थे, यानी कि जिस चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, पुष्कर सिंह धामी, वो अपना चुनाव हार गए थे। तो एक खुद के लिए और पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक उस वक्त था खटीमा का चुनाव हारने के बाद। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भाजपा आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जिताया और ये फैसला लिया गया कि वो ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। जिस युवा चेहरा 60 पार का जो नारा लेकर भाजपा विधानसभा चुनाव में कूदी थी, और उस नारे को एक तरह से जस्टिफाई करने का मकसद बीजेपी का था
कि भले ही जो युवा मुख्यमंत्री का चेहरा है पुष्कर सिंह धामी, वो खटीमा से चुनाव हार गए, लेकिन उन्हीं पर विश्वास पार्टी ने जताया और तमाम विधायक उनके लिए पार्टी छोड़ने को तैयार थे और अंत में बीजेपी आलाकमान ने यही फैसला लिया। लेकिन इस बात की टीस कहीं न कहीं पुष्कर सिंह धामी के मन में रही कि विधानसभा खटीमा का चुनाव हारने के बाद वो अब किस तरह से चुनाव हार गए थे उस वक्त। अब जो सीट का चयन किया है वो बिल्कुल खटीमा विधानसभा सीट से लगती हुई चंपावत की सीट है। और ये देखिए कि जो बनबसा का पूरा इलाका है, टनकपुर का जो पूरा इलाका है, चक्करपुर के बाद वाला नेपाल से लगता हुआ ये पूरा इलाका है। और वो जो बनबसा और टनकपुर का जो पूरा इलाका, मैदानी इलाका, तराई का इलाका है, वो पूरा चंपावत सीट में आता है। तो खटीमा से जुड़ा हुआ एकदम ये सीट है। उसके बाद पर्वतीय इलाका टनकपुर के बाद शुरू होता है चंपावत का। तो दूरस्थ ग्रामीण इलाके भी हैं, एक तरह से ग्रामीण सीट चंपावत को माना जाता है, खटीमा से लगती हुई सीट है। तो इसलिए एक बात का पुष्कर सिंह धामी को इस बात को लेकर वो निश्चिंत होंगे कि अपने पड़ोस की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जानते हैं, पड़ोस की विधानसभा है, तो जो भाजपा के जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनसे भी कहीं न कहीं उनका जुड़ाव रहा है। और पर्वतीय मूल के हैं, जो पिथौरागढ़ जो ज़िला है वहाँ से उनका पैतृक गांव है तेनाली छीना के पास। तो एक तरह से पर्वतीय मूल के भी हैं, उसका भी फ़ायदा चंपावत में उन्हें मिलता दिखेगा। खटीमा में खुद रहते हैं, खटीमा से चुनाव लड़ा है, लंबे समय तक वो काम करते रहे तराई के इलाके में, तो इस चीज़ का भी उन्हें फ़ायदा मिलने जा रहा है। बीजेपी, जहाँ तक तैयारियों की बात है, तो कहीं न कहीं भाजपा बहुत आसान इस चुनाव को मानकर नहीं चल रही है। ये वादे दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि एक प्रचंड बहुमत से प्रचंड जीत हासिल करेंगे पुष्कर सिंह धामी चंपावत में, लेकिन तमाम जो दूसरे हर्डल्स हैं उनको भी एक के बाद एक साधते हुए भाजपा संगठन जा रहा है। किसी को भी कमज़ोर मानकर बीजेपी नहीं चल रही है और कोशिश ये की जा रही है कि एक बड़े अंतर से इस चुनाव को जीता जाए और उस बात को, जिस तरह से खटीमा में भुवन कापड़ी चुनाव जीते थे, उसे एक तुक्का साबित किया जाए कि वो जिस तरह चुनाव जीते। और पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, इसलिए एक बड़े मार्जिन की को टारगेट करके भाजपा चल रही है। संगठन के तमाम जो कार्यकर्ता हैं चंपावत जिले के, उन्हें अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। कैलाश गहतोड़ी जो कि चंपावत से सीट खाली कर चुके हैं पुष्कर सिंह धामी के लिए, उन्हें भी वहां प्रभारी बनाया गया है ताकि वो भी जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उनके साथ समन्वय बनाकर रखें और लगातार वो वहां जमे हुए हैं। इसके अलावा भाजपा के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक बड़ा चेहरा है, उन्हीं के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया। अब वो खुद उपचुनाव में जा रहे हैं, तो उनसे बड़ा कैंपेनर इस वक्त भाजपा के लिए कोई और नहीं है। बावजूद इसके भी ये बताया जा रहा है कि केंद्र से भी कुछ जो नेता हैं स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश स्तर के बड़े नेता भी वहां जाएंगे और प्रचार करेंगे। तो भाजपा अपनी पूरी तैयारी के साथ चल रही है। संभवतः माना जा रहा है कि 10 या 11 तारीख को, क्योंकि 11 आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, उस दिन पुष्कर सिंह धामी नॉमिनेशन कर सकते हैं चंपावत सीट पर। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस सीट को लेकर सोच रहा है? हालांकि हमने शुरू से ही देखा है कि कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रहा है कि आखिर एक बड़ी चुनौती जो है चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी को दी जाए, बीजेपी को दी जाए। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस के लिए ये चुनौती पेश करना सीएम धामी के समक्ष इस उपचुनाव में कितना आसान है, कितना मुश्किल लग रहा है कांग्रेस के लिए, खुद के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पिछला ये जो विधानसभा का चुनाव गया 2022 का, उसके पहले और उस चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद तक हमने देखा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव से पहले जिस तरह से हरीश रावत की नाराज़गी सामने आई, चुनाव के दौरान भी जो गुटबाजी थी कांग्रेस की वो चरम सीमा पर थी। चुनाव निपटने के बाद, चुनाव जब हार गई कांग्रेस, तो उसके बावजूद इस बात पर मंथन के बजाय कि चुनाव किस तरह से हारा गया, जो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप थी वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का पूरा खेल चल रहा था। जो प्रभारी थे कांग्रेस के देवेंद्र यादव, उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। एक तरफ हरीश रावत को कटघरे में एक गुट खड़ा कर रहा था, तो दूसरा गुट दूसरे गुट को अपने सामने जो गुट था उस पर कहीं ना कहीं छींटाकशी चल रही थी। यही स्थिति तब बन गई जब प्रदेश अध्यक्ष बदला गया और करण मेहरा, जो कि रानीखेत से चुनाव हार चुके हैं इस बार का, युवा नेता हैं, उभरते हुए कांग्रेस की सेकंड लाइन के नेता माने जाते हैं युवा नेता, उन्हें जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, यशपाल आर्या जो कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे चुनाव से ठीक पहले, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। और भुवन कापड़ी जिन्होंने एक बड़ा कैंपेन
खटीमा में किया और मुख्यमंत्री चेहरा पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हराकर रातों रात पूरे देश में चर्चाओं में भुवन कापड़ी आ गए थे, उन्हें उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो उसके बाद से कांग्रेस के भीतर नाराजगी चल रही थी दूसरे गुट को लेकर। प्रीतम सिंह जो गुट है वो नाराज था, प्रीतम सिंह खुद नाराज दिखाई दिए। कुछ समय तक उन्होंने कई मंच पर अपनी नाराजगी भी अप्रत्यक्ष रूप से जाहिर की, लेकिन वो जो गतिरोध है नेताओं का आपस में जो खींचातानी है वो अभी भी चल रही है। और चंपावत चुनाव का कार्यक्रम जारी हो चुका है, इलेक्शन कमीशन जारी कर चुका है, बावजूद इसके अभी तक जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके नाम सामने नहीं आ पाए हैं। भुवन कापड़ी जो खटीमा से चुनाव जीते हैं, कांग्रेस ने उन्हें बागडोर सौंपी है चंपावत की। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर कांग्रेस कर रही है कि भुवन कापड़ी ने पुष्कर सिंह धामी को खटीमा में चुनाव हराया है तो उन्हें ही एक तरह से जिम्मा दे दिया गया चंपावत सीट का भी, कि वो वहां जाएं और प्रत्याशी का चयन करें और पूरा कैंपेन को लीड करें और पुष्कर सिंह धामी के सामने मजबूत जो लड़ाई है उसे मजबूती से लड़ें। इस बात को लेकर भुवन कापड़ी को जिम्मेदारी दी गई है। भुवन कापड़ी जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो बतौर पर्यवेक्षक वहां गए, और जो खुशहाल सिंह अधिकारी हैं चंपावत सीट से लगती हुई लोहाघाट सीट से विधायक हैं, और जो इसके अलावा अल्मोड़ा से जो विधायक हैं मनोज तिवारी, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। 5 लोगों के नाम बताया जा रहा है, पैनल में इस समय डाले गए हैं जो आला कमान को भेजे गए हैं। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से हरी झंडी मिलेगी तो उनमें से कोई एक नाम होगा, लेकिन वो 5 नाम कौन है उनका खुलासा नहीं हुआ है। जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के जो चंपावत के पूरन सिंह खटायत, उनका ये कहना है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी, प्रत्याशी ऐसा होगा जो पुष्कर सिंह धामी को टक्कर दे पाएगा। बाहरी प्रत्याशी का जो मसला है वो कांग्रेस वहां उठाने जा रही है कि किस तरह से मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद यहां चुनाव लड़ने आए हैं, अगर उन्होंने उन पर जनता विश्वास दिलाती तो अपनी ही सीट से वो चुनाव क्यों हारते। इस तरह के जो जो काट है भाजपा को लेकर वो कांग्रेस वहां उठाने की बात कर रही है। और जो अभी के जो समसामयिक मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, इन मुद्दों को भी कांग्रेस वहां उठाने की बात कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की ताजपोशी के बाद जो नेताओं की नाराजगी चल रही है, अपनी ढपली अपना राग चल रहा है, वो कब खत्म होगा, कब समय पर कांग्रेस प्रत्याशी लेकर आ पाएगी, और उसके पीछे क्या कांग्रेस के नेता एकजुट होकर खड़े हो पाएंगे चंपावत की लड़ाई में, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। बहरहाल अभी तक कांग्रेस का मंथन जारी है। 5 नाम दिल्ली की टेबल पर सोनिया गांधी के सामने, उनको निर्णय वहां से लेना है। अब देखना यह होगा कि वो कौन सा नाम होगा, कब तक इसका खुलासा कांग्रेस करती है। जी जी जी, तो फिर क्या आने वाला वक्त ये बताएगा कि क्या सीएम धामी के लिए चंपावत का ये उपचुनाव महज औपचारिकता भर है, या फिर एक बड़ी अग्नि परीक्षा से एक बार फिर सीएम धामी को चंपावत के उपचुनाव में गुजरना पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे एम जी आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो राजनीति की इसी तरह की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, और भी देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jayBharatTV.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।